ये कहानी है 8 अगस्त साल 1942 की, जब हजारों के भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक स्पीच देते हैं और अपने स्पीच में कहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को अब आज़ाद समझे। हम अब से किसी के दबाव में नहीं रह सकते, हमें चाहिए पूरी तरीके से आज़ादी। और अपने स्पीच में ये भी कहते हैं कि मेरा एक बात को दिल में बसा लो और इसे हर एक सांस के साथ याद रखना, डू एंड डाई, करो या मरो, या तो हम इंडिया को आज़ाद देखेंगे या फिर आज़ादी के आंदोलन में मारे जाएंगे, लेकिन अब इस गुलामी में हम नहीं जिएंगे। कुछ इस तरह से शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार पहले से जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले से ही ब्रिटिश राज्य के होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी 3 स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1, पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कोई कुछ न छाप सके। स्टेज 2, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर रेड मारकर उनका फंड सीज कर लेना और कांग्रेस के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3, जो भी पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करती है उसको एंटी नेशनल घोषित कर देना, ताकि इस तरह से आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही इसे जड़ से खत्म कर सके। अगला दिन 9 अगस्त को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और अगले कई सालों तक ये लीडर्स लोग जेल से बाहर नहीं आने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। आइए जानते हैं कि कैसे इनकलाब का नारा पूरे देश में फैलता है। तो हेलो, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल मुन्ना यूट्यूब चैनल। इस आंदोलन के शुरू होने से ठीक 2 साल पहले की बात है। 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफर पेश किया इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, जिसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। ये उस समय का बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी पूरे यूरोप में। जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश को सक्सेसफुली इन्वेड किए जा रहा था और ब्रिटेन एक लौता देश खड़ा था जर्मनी के खिलाफ। यूके में मौजूद ब्रिटिश सरकार बड़ी मुसीबत में थी और उनका कहना था कि जहां से मदद मिल सके वहां से ली जाए। हालांकि इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार के तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि और ज़्यादा इंडिया के तरफ से हेल्प हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को मनाने के लिए एक ऑफर देते हैं। इस समय तक कांग्रेस ने यानी महात्मा गांधी जी ने ठान ली थी कि हम अब छोटे मोटे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है इंडिया कोऑपरेट करे वार में, तो इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी देनी होगी और ये अगस्त ऑफर फेल रहता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन की तरफ से एक और डेलीगेशन भेजी जाती है। इस मिशन का मतलब था कि इंडिया को आज़ादी देना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन इस मिशन में जो ऑफर दिया जाता है ब्रिटेन की तरफ से वो फुल फ्रीडम का नहीं होता। इस ऑफर में ये लिखा था कि इंडिया एक ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर। ये एक बेटर ऑफर था पहले वाले ऑफर से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपना मकसद साफ बताया, पूरी तरीके से आज़ादी। और यही कारण है कि महात्मा गांधी और उनके कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और महात्मा गांधी को जेल के बजाय एक सेपरेट हाउस में रखा जाता है, ताकि लोगों को ये न लगे कि महात्मा गांधी को जेल ले जाया गया और इससे दंगा भड़कने के भी चांसेस थे। इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है और जितने भी ऑफिसेस थे कांग्रेस पार्टी के उन सब पर सील लगा दी जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। और इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे कि गांधी जी का एक भी स्पीच प्रिंट न होने पाए अखबार में। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनकलाब का नारा लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो लोग एक कैसे होंगे। कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार कामयाब रही है ऐसा करने में, लेकिन यहीं पे कहानी में एंट्री होती है उषा मेहता की, जिनका उम्र सिर्फ 22 साल था। उषा मेहता अपने साथियों के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो 42.24 की शुरुआत करती है। 14 अगस्त वो दिन था जब इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। This is the Congress Radio
calling on 42.34 meters from somewhere in India. और जो शब्द आपने सुनी वो खुद उषा मेहता के थे। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने में पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज्य को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड रेडियो चैनल। अपना लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी दिस इज कांग्रेस रेडियो समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली में वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो के सोर्स ढूंढने में करीब 3 महीने लग गए, लेकिन उस समय तक बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके थे। फाइनली 12 नवंबर साल 1942 को उषा मेहता को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उनका सारा इक्विपमेंट सीज कर लिया जाता है। जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपनी आजाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही आंदोलन की खबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। मतनगिरी हजरा जो बंगाल की रहने वाली एक महिला थी 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में ये 6000 लोगों की रैली निकालती है और ये उन 6000 लोगों को लीड कर रही थी। इनका प्लान था सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराया जाए और उस पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में कर लिया जाए। जितनी उनकी उम्र थी उससे ज्यादा उनमें साहस था। पुलिस की धमकियों के बावजूद भी वो नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। तभी सामने से पुलिस के द्वारा उन पे 3 गोलियां चला दी जाती है। 3 गोलियां लगने के बावजूद भी वो वंदे मातरम का नारा लगाती रही और वो नीचे गिर जाती है अपने हाथ में तिरंगा लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा करीब 50,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा गया और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, जैसे कि यूसुफ मेहर अली जो कि अंडरग्राउंड मूवमेंट को काफी टाइम तक लोगों तक पहुंचाया और लास्ट में अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इनमें से एक थी अरुणा आसिफ अली जिन्होंने 9 अगस्त को पहली डेमोन्स्ट्रेशन लीड करी क्विट इंडिया मूवमेंट की ग्वालियर टैंक मैदान में। बाकी कई ऐसे एक्शन देखने को मिला लोगों के द्वारा। कहीं पे लोग काम पे स्ट्राइक कर देते थे तो कहीं रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स और जो सरकारी जगह थे सब पर हमला किया गया लोगों के द्वारा। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जलाया गया। ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल से बाहर था। इतने सारे वायलेंस होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी ये ब्रिटिश के जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो इंडिया जैसी कॉलोनीज को आजादी दे दी जाएगी और 1945 में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है और नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का टाइम आ चुका है। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है इंडिया में कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था वो कामयाब होता है और इंडिया को पूरे तरीके से आजादी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था और सालों संघर्ष करने के बाद इंडिया को 1947 में आजादी मिलती है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।